बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एस एम सादिक और आप देख रहे हैं एस एम सादिक व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा बहुत खूबसूरत है। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूं कि अरसा तकरीबन 50 साल हो, आधी सदी होने वाली है मुझे। 12-13 साल की एज थी मेरी, 14 साल की। तो जब मैंने ये शायरी का आगाज स्कूल के ज़माने से शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आध साल बाद मुझे पूरे 50 साल हो जाएंगे ये काम करते हुए। तो नाज़रीन, मेरी एक दो किताबें पहले थी। एक अथरू यादां दे चिरोकने दुख, एक सी कमला, ये किताब है। इसको 22 साल हो गए। और उसके बाद एक किताब थी मेरी जी, ये अपना ख्याल रखना। तो उसके बाद फिर मैं इसको भी तकरीबन 15 साल हो गए अपना ख्याल रखना को। और मैंने फिर जब मैं सरकार के रोजे पर गया तो मैंने ये गाने लिखने छोड़ दिए। तो उसके अलावा एक और बदबख्त सिंगर है जिसने मेरे ये गाने गाए हैं सारे, जो उसने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिए हैं। उसका नाम लेना मैं गवारा नहीं समझता, क्योंकि अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो शायद वो मेरी सारी रात या दिन अगला अच्छा ही ना गुजरे, क्योंकि वो इतना बदबख्त सिंगर है। तो आपको मैं आज के व्लॉग में ये बताना चाहता हूं कि नाजरीन, मेरी एक नातों की किताब आ रही है। और जब से मैंने पहली नात आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईयां और हंजुआं नाल गुसल दियां सरकार दे वेड़े नूं, आका मेरा सोहना सोहने सोहने नैन, दाई हलीमा देवे सोहने नूं लोरियां, एक ख्वाब सुनावा, बेशुमार नाते हैं मेरी जो कि सुपर हिट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझ पे बड़ा करम किया। मैं समझता हूं मैंने जिंदगी में जितने भी कलाम लिखे हैं हजारों के हिसाब से, वो 10, 20, 30, 40 हजार नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो मैं समझता हूं मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो मेरी जिंदगी का हासिल है वो सिर्फ सरकार की नातें हैं। यही कब्र में मेरे काम आएंगी, यही अशर में मेरे काम आएंगी। शायद इनके वसीले से अल्लाह ताला, गुनाहगार बंदा हूं मैं, शायद मेरी बख्शिश हो जाए। तो आज मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं और ये मेरे आते हैं। खिजर हयात मून साहब मुल्तान से तशरीफ लाए हैं, 3 दिन हो गए इनको मेरे पास। इस किताब का नाम है जी एक ख्वाब सुनावा। और ये नात मेरी बहुत ही सुपर हिट हुई थी। वैसे तो शबाद कमर फरीदी, राहत फतेह अली खान साहब और जितने भी बड़े बड़े नात खां हैं, तकरीबन सब ने, जो मुझे नहीं जानते उन्होंने भी मेरे कलाम गाए हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं आपका लेना चाहता। तो ये अल हमद एक अदारा है जिसने मेरी ये सारी किताबें पहले छापी हैं, जो एक सी कमला, अपना ख्याल रखना, और अभी जो मेरी किताब है एक ख्वाब सुनावा, इसमें तकरीबन 400 सफ़े होंगे। और अब उनकी गलतियां मैं दुरुस्त कर रहा हूं, क्योंकि वक्त नहीं होता, सेहत भी नहीं इजाजत देती। तो आप जरूर इस किताब को लीजिएगा। अगर मुझसे मंगवाएंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट भेजूंगा, लेकिन वो चंद किताबें होंगी मेरे पास जो मैं अपने लिए लूंगा। अगर आपने पेमेंट करके ये किताब लेनी है तो फिर आपने अल हमद से लेनी है, एक ख्वाब सुनावा, एस एम सादिक की नातों की किताब। और याद रहे कि इस किताब में जितनी भी नातें हैं वो सारी रिकॉर्ड शुदा है, सब की रिकॉर्डिंग हुई है। किसी न किसी सिंगर ने वो नातें, किसी नात खां ने वो नातें पढ़ी हुई हैं। तो इन नातों की तैयारी में मुझे तकरीबन 1.5 साल लग गया इनको इकट्ठा करने में, क्योंकि मैं जब लिखता हूं तो मैं नात नोट नहीं करता। तो मैं अपने व्हाट्सएप पे लिख के तो अपने बेटे को स्टूडियो में भेज देता हूं। और एक और भी सरप्राइज है कि मेरा बेटा वसीम सादिक भी बहुत अच्छी नातें लिख रहा है, बहुत अच्छी वो शायरी कर रहा है। तो थोड़े से गुर मैंने उसको बताए हैं कि बेटा काफिया जब लेके चलो तो वो काफिया लगाओ जो पब्लिक को भी अच्छा लगे। तो वो थोड़ा थोड़ा अब लिखना शुरू हो गया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब वो मेरी नस्ल में एक और बच्चा जो है शायरी में अपना नाम जरूर रोशन करेगा। तो आपको अभी मेरे चैनल पे उसकी नातें मिल जाएंगी सुनने के लिए। तो नाज़रीन, ये मुझे 1.5 साल लग गया है इसकी प्लानिंग करते हुए कि कौन सी नातें निकालूं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह नातें हैं हजारों के हिसाब से। अब किताब में 2-4 हजार 5 हजार नात तो आ नहीं सकती। तो इसलिए फिर मुझे उन नातों से कुछ नातें निकालनी पड़ी कि मैं ये नातें कर लूं, ये नातें कर लूं। फिर उनको लिखना पड़ा। मैं लिखने से बहुत घबराता हूं। शेर मैं जितने मर्जी कह लूं, लेकिन वो लिखने से एक तो सेहत इजाजत नहीं देती। अब इस किताब की 400 सफ़ा गलतियां लगाने में मुझे 3 दिन लग गए। तो इसलिए मैंने फिर खिजर हयात मून साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर आ जाओ, तो इधर ही बैठ के कर लेते हैं।
تو اب وہ جو میری کتاب ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ ساری یہ دیکھیں، یہ غلطیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ اس میں اسٹارٹ میں یہ دیکھیں، رب کرے جے مدینے ٹر جا پھر نہ میں آواں اڑ کے، مدینے والیا حلیمہ دیا پیاریا، اکھیاں بکاں پر پر اتھرو ڈول دیاں، اور لجپال داتا تیرے بوئے اگے لگتا ہے پیارا نام محمد، آقا آقا مینوں سد لے مدینے، میری گودی رب دا پیارا آ گیا، بندیا روزے رکھ لے سارے، رہندا سدا بن کے دیوانہ مولا علی دا، کاش میں بھی ویکھدا زمانہ مولا علی دا، میرے دل دا اے ارمان مدینہ ویکھاں میں، ربا کر دے اے احسان مدینہ ویکھاں میں، اجے بھی آوندا ہے یاد مدینہ جگمگ کردا، تھلے آقا دا محلہ اتے عرش مولا۔ یہ شہباز قمر فریدی نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے۔ اپنا ایک خواب سناواں، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے آقا دا محلہ جویں عرش مولا، کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں۔ چپ کر کے بہ گیا روزے دے نیڑے، ہویا نور دا چانن میرے دل دے ویڑے، پھر سفنا ٹوٹیا وہ کچھی کلی، میں رو پیا صادق میری اکھ کیوں کھلی، پھر آقا سدیا در تے ہوئیاں دل دیاں پوریاں چاواں، ایک خواب سناواں۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور لیجئے گا، الحمد سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی ان قریب، تقریباً دسمبر کے مہینے میں۔ تو اس کی تیاری ابھی آخری مراحل میں ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایس ایم صادق کو دیجیے اجازت۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آنسو نہ دیکھے۔ اللہ حافظ۔